गाइस, मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बच्चे के रूम में जाता है और वो बच्चा सो रहा होता है। वो आदमी उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, बट वो मारे उससे पहले रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो आदमी डरते डरते उसी तरफ गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुन के वो बच्चा तुरंत उठ जाता है और वो आदमी बच्चे को देखकर रोने लगता है और इसी वजह से उसको नहीं मार पाता है। उसके बाद हमें एक अजाइलम दिखाया जाता है जहाँ हम एक कपल को देखते हैं। उन दोनों में से वाइफ का नाम जेसी और हस्बैंड का नाम मार्क होता है। वो वहाँ एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे क्योंकि कुछ सालों पहले उनका बच्चा बाथटब में डूबने से मर गया था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अडॉप्ट कर लेंगे। वहाँ पर उन्हें एक 8 साल के बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कोडी होता है। कोडी की माँ तभी मर गई थी जब वो 3 साल का था। उसके बाद कोडी को 2 और फैमिलियों ने अडॉप्ट किया, जिसमें से एक फैमिली के लोग अच्छे नहीं थे और दूसरी फैमिली उसको अकेला ही छोड़ के चली गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कोडी वही बच्चा है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी वो बच्चा जिसे वो आदमी शूट कर रहा था। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ कोडी को अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं। कोडी जो कि काफ़ी वेल मैनर्ड और अच्छा बच्चा था। कोडी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी और जेसी और मार्क को भी कोडी बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जेसी और मार्क के सोने के बाद कोडी एक ऐसी ड्रिंक पीता है जिससे उसको नींद ना आए। नेक्स्ट डे वो लोग एक अच्छे से स्कूल में कोडी का एडमिशन करा देते हैं। वहीं पर एक बच्चे से कोडी की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मार्क और जेसी को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और अपने बच्चे को खोने की जो उनकी टेंशन थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर एक रात वो ड्रिंक ना लेने की वजह से कोडी की नींद लग जाती है और पूरे घर में कहीं से अलग अलग कलर की डिफरेंट बटरफ्लाइज आ जाती है। अब जेसी और मार्क को ये बात काफ़ी अजीब लगती है, पर फिर भी वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मार्क उनमें से एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई को पकड़ लेता है ताकि वो कोडी को दे सके, क्योंकि कोडी को बटरफ्लाइज बहुत पसंद थी। लेकिन जैसे ही कोडी की आँख खुलती है वहाँ से सारी बटरफ्लाई अपने आप गायब हो जाती हैं और मार्क ने जो पकड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। उसे उन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ उनके बच्चे की पिक्चर भी नज़र आती है। ये उनका वो मरा हुआ बच्चा था जो उनका रियल बच्चा था। फिर कोडी मार्क से उस बच्चे के बारे में पूछता है और मार्क उसे बताता है ये मेरा बेटा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोडी एक बार फिर से सो जाता है और इस बार बटरफ्लाई के साथ साथ उनका मरा हुआ बेटा भी नज़र आ जाता है। तब वो दोनों अपने बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और जैसे ही अपने बच्चे को तुरंत हग कर लेती है। दूसरी तरफ कोडी की आँख खुल जाती है और बटरफ्लाई के साथ साथ बच्चा भी गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोडी जेसी और मार्क से आके सॉरी बोलता है और ये बोलता है कि मैंने वो ड्रीम देखा शायद जो मेरे को नहीं देखना चाहिए था। ये बात सुनकर दोनों ही समझ जाते हैं कि कोडी जब भी सोता है उसके सपने रियलिटी हो जाते हैं। जेसी को जब इस बात का रियलाइज़ होता है तो वो अपने बच्चे को देखने के लिए कोडी का यूज़ करती है। कोडी को अपने बच्चे की बातें बताती है और उसकी वीडियोस दिखाती है, पिक्चर्स दिखाती है, जिससे रात में सोते ही कोडी को उसके मरे हुए बच्चे का ड्रीम आ जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने बच्चे से मिल पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन मॉन्स्टर टाइप एंटिटी कोडी की तरफ जा रही थी, जिससे कोडी की आँख खुल जाती है और बटरफ्लाई और बच्चा और एंटिटी सब गायब हो जाते हैं। एक्चुअली जो एंटिटी थी वो कोडी का सिर्फ एक नाइटमेयर था। फिर हम देखते हैं कि मार्क जेसी के इरादे समझ गया था कि वो कोडी को इस्तेमाल कर रही है अपने मरे हुए बच्चे को देखने के लिए। ये बात मार्क को काफ़ी बुरी लगती है। इसी वजह से वो अपने मरे हुए बच्चे की पिक्चर्स और सारी वीडियोस रिमूव कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कि कोडी स्कूल जाता है और वहाँ एक स्टूडेंट काफ़ी रूड होता है और कोडी को बहुत परेशान करता है। हम देखते हैं कि कोडी क्लास ख़त्म होने के बाद वहीं पर सो जाता है और तभी हम
उसी डरावनी एंटिटी को देख पाते हैं और उस एंटिटी का नेम कोडी ने कैंकर रखा हुआ था। फिर हम देखते हैं उस एंटिटी यानी कि कैंकर ने उस बच्चे पर अटैक किया जो कि कोडी को बहुत परेशान करता था। कैंकर के अटैक की वजह से वो बच्चा हवा में जाकर गायब हो जाता है और यहाँ की जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ कोडी की एक फ्रेंड देख लेती है। इससे हम समझ पाते हैं कि कैंकर उसके बाद कोडी घर चला जाता है और नाइटमेयर की वजह से काफ़ी डरा हुआ होता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं सोएगा। बट जैसी नोटिस करती है कि कोडी नहीं सो रहा है, इसलिए वो उसके दूध में सोने की मेडिसिन मिला देती है। उसे पीते ही कोडी ना चाहते हुए भी तुरंत सो जाता है और एक बार फिर से मार्क और जेसी को उनका बच्चा दिखता है और वो बच्चा उनके घर आ जाता है। देखते ही देखते वो बच्चा कैंकर में बदल जाता है। उसे देखकर जेसी और मार्क बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मार्क जल्दी से कोडी को उठाने जाता है और जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी ने कोडी को नींद की गोली दी थी, इस रीज़न से कोडी की नींद नहीं खुल पाती है। फिर कैंकर मार्क पे अटैक करके और उसे भी गायब कर देता है। अब इससे पहले कि कैंकर जेसी पे अटैक करता, कोडी की आंख खुल जाती है जिससे कैंकर तुरंत गायब हो जाता है। कोडी उठकर देखता है कि वहाँ पर जेसी बेहोश पड़ी हुई थी और मार्क वहाँ पर नहीं था। ये देखकर कोडी तुरंत पुलिस को बुलाता है। वहाँ पर सारे एविडेंस देखकर पुलिस का शक सीधे सीधे जेसी पर जा रहा था। घर की हालत और कोडी के दूध में स्लीपिंग पिल्स का मिलना एंड वगैरह वगैरह। और अब पुलिस का शक सीधे सीधे जेसी पर ही था, यानी जेसी ने कोडी के साथ ज़रूर कुछ गलत किया है। इसलिए पुलिस कोडी को उसी अजालम में ले जाती है और वहाँ पे उसको वापस भेज देती है। इस सिचुएशन की वजह से जेसी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसलिए वो फिर डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को वापस लाएगी और कोडी के साथ ये सब क्या होता है, क्यों होता है, उसकी हेल्प करेगी। फिर से उस अजाइलम में जाती है और दोनों फाइल चुरा लेती है। इसमें उन दोनों फैमिली की इन्फॉर्मेशन थी जिनने कोडी को एडॉप्ट किया था। जैसी उन फैमिली से मिलने जाती है और ये वही आदमी था जिसने मूवी के स्टार्ट में कोडी को शूट करके मारने की कोशिश की थी। वो आदमी जैसी को बताता है कि कोडी के नाइटमेयर की वजह से मेरी वाइफ भी गायब हो गई है। मैंने अपनी वाइफ को बहुत ढूंढा और बहुत नहीं आई। और वो जैसी को ये भी बताता है कि मैंने कोडी को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोडी एक बच्चा है, मासूम है, बेकसूर है, इसलिए उसको नहीं मारा। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसी एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कोडी की मदर की डेथ हुई थी। वहाँ पर जैसी के जाने का मकसद ये था ताकि वो कोडी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जान सके। हम देखते हैं कि कोडी काफ़ी डरा हुआ था और बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, इसलिए वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उसको ज़बरदस्ती इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। उसी रात कोडी से मिलने जैसी अजाइलम में आती है। वहाँ जाकर जैसी देखती है कि वहाँ पर हर तरफ अंधेरा हुआ है और वहाँ के सारे वर्कर्स बटरफ्लाई हैच में कैद हो गए हैं। वहीं पर जैसी उसमें जैसी का बेटा और हस्बैंड भी शामिल थे और वो लोग अब भूत बन गए थे। और वहीं पर जैसी को कैंकर भी दिखाई देता है, लेकिन जैसी कैंकर से बिल्कुल नहीं डरती है और वो कैंकर के पास चली जाती है और कैंकर जैसे उसकी तरफ आता है, जैसे उसको एक बटरफ्लाई शेप पिलो दिखाती है, जिससे कैंकर शांत हो जाता है और गौर से उस पिलो को देखने लगता है बस। तब जैसी उस कैंकर को हग कर लेती है और वो कैंकर धीरे धीरे कोडी के रूप में आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि देखते ही देखते वो कैंकर गायब हो जाता है। फिर जैसी सोते हुए कोडी को अपने साथ ले जाने लगती है और अब कोडी के नाइटमेयर्स अच्छे ड्रीम्स में बदल जाते हैं। नेक्स्ट डे जैसी कोडी को उसकी माँ की एक डायरी देती है जिसमें कोडी की मदर ने उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। कोडी की माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वो उनको उसकी जान से भी प्यारा था।
कोडी के पैदा होने के पहले उसकी माँ को इस बात के बारे में पता था कि उसकी ड्रीम्स रियल हो जाते हैं, और उसकी माँ को ये बात काफ़ी अच्छी लगती थी। कोडी की माँ को कैंसर था, इसीलिए कोडी की माँ को कैंसर था, इसी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई। और तब कोडी बहुत छोटा था, यानी कि सिर्फ वो 3 साल का था, और उसने अपनी मदर की फाइल में कैंकर पढ़ दिया था। और अब इस बीमारी की वजह से उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कोडी अपनी माँ की हालत और कैंकर के बारे में ये सोचता था कि मेरी मदर को कैंकर ले गया है, और कोडी कैंकर के बारे में इतना सोचता था जिस वजह से कोडी को नाइटमेयर आने लगे, और वो कैंकर कोई और नहीं बल्कि कोडी की माँ थी, जिस वजह से जैसी के पिलो दिखाने पर वो तुरंत शांत हो जाती है। फिर जैसी रात में कोडी को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती है, जिसमें उस आदमी की वाइफ, मार्क और बाकी सारे लोगों के लौट आने का वो कोडी को बताती है, और यहाँ कोडी अपनी पावर्स का पूरा यूज़ कर पा रहा था। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू।